सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एमकेएस क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग 10वीं कक्षा के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में से जो क्वेश्चंस बाकी हैं, आज हम उन्हीं के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पिछला लेक्चर था वो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में से क्वेश्चन नंबर 6 तक क्या कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, ये वीडियो देखने से पहले आप पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। कारा मीनार की ऊंचाई। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मीनार की ऊंचाई, चूंकि पूरा क्या है, संचार मीनार है, तो यहाँ से इस चीज को आप लोग क्या कर लेंगे, संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। संचार मीनार की ऊंचाई। तो चलते हैं, पहले हम लोग फिगर ड्रा करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि यह चैप्टर मतलब त्रिकोणमिति के जो कुछ अनुप्रयोग है, जैसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस मतलब चाल मतलब ऊंचाई एवं दूरी भी कहते हैं। तो हमने बताया था आपको कि इसमें फिगर मोस्ट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर फिगर नहीं ड्रा कर पाएंगे तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो चलते हैं, पूरा फिगर पर ही डिपेंड होता है, तो पहले फिगर ही ड्रा करते हैं हम लोग। तो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो संचार को हम लोग टावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टावर। शहरों में ऐसा होता है कि छत पर क्या करते हैं, एक टावर लगा देते हैं अपनी अपनी कंपनी की, और उससे वो मालिक भी क्या करता है, कुछ अर्निंग कर लेता है। तो आइए, सबसे पहला चीज़ है, ये हो गया भूमि। अब इसके बाद में क्या होगा, ठीक है ना, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। तो चलिए, एक भवन बना दिया गया। ये हमारे पास 20 मीटर ऊंचाई की एक क्या हो गई, भवन हो गया। इसका जो डायमेंशन है वो हाइट 20 मीटर है। अब आइएगा, इतना हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि भवन के शिखर का मतलब यही है, इस शिखर पर एक टावर लगा दिया जाए। तो चलिए भैया, एक टावर भी लगा दें हम। ये हमारा एक टावर लग गया। अब क्या कह रहा है कि, ठीक है ना, संचार मीनार के तल और शिखर, ये तल हो गया और ये शिखर हो गया, ठीक है ना। उन्नयन कोण 45 और 60 हैं। तो भैया ये जो कोण हमारे पास है वो 45 डिग्री है, और जो ये कोण होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो फिगर बन चुका है। एक बार पुनः, ठीक है ना, सपोज करिए ये हमारे पास क्या है, एक छत, एक मीनार है, ठीक है ना। यह एक हमारे पास क्या है भैया, भवन है। ये भवन हो गया। भवन कहाँ होगा, पृथ्वी पर होगा। तो सपोज करते पृथ्वी हो गया ये, और इस पृथ्वी पर हमने क्या रख दिया भैया, भवन बनकर तैयार हो गया। इस पर हमने क्या लगा दिया, एक टावर लगा दिया, ठीक है ना। टावर को हम लोग संचार मीनार भी कहते हैं। अब क्या है, टावर का जो ये वाला हिस्सा होगा, इसे हम लोग आधार भी कह सकते हैं, इसको हम लोग पाद भी कह सकते हैं, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, शिखर कहेंगे। एक बार जब इससे कोणवा बनाएंगे तो 45 बनना है, और एक बार जब इससे बनाएंगे तो 60 बनना है। कह रहा इसी की हाइट कितना होगा। तो चलिए चलते हैं, इसका नामकरण भी पहले कर देते हैं, ABCD। तो मान लिया संचार मीनार का नाम कितना है, CD। मीनार CD की ऊंचाई स्मॉल h मीटर है। तो बच्चा लोग क्या होगा, तब BD को लिख सकते हैं हम लोग, क्या BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD। दिस एम्प्लाइज BD इक्वल क्या हो जाएगा, BD इक्वल BC। अच्छा, BC का मान कितना है, 20 है, और CD का मान कितना है, H है।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने BD के वैल्यू को प्राप्त किया, 20 + h प्राप्त किया। अब हम एक बार छोटा त्रिभुज लेंगे और एक बार क्या लेंगे, बड़ा त्रिभुज लेते हैं। तो चलिए जो इच्छा कहे आप वो लीजिए। हाँ, अगर हम छोटा लेकर करते हैं तो आप बड़ा लेकर करिए, हमारा जस्ट अपोजिट आप करिए, तब तो आप कुछ कामयाबी हासिल कर पाएंगे। अब आइएगा, ठीक है ना, मान समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, DBA में या ABD में, ABD में क्या होगा भैया, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। तो लंब और आधार का रिश्ता कौन देता है, tan। तो हो जाएगा क्या, tan थीटा बराबर लंब हमारा है क्या, BD है। तो BD बाई आधार कितना हमारे पास है, AB है। तो दिस एम्प्लाइज tan थीटा की जगह पर कितना है, बड़ा वाला कोण कितना है, 60 है। तो tan 60 और BD का वैल्यू कितना हमारे पास है, 20 + h/AB रहने दीजिए ऐसे। अच्छा, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3 और 20 + h/AB। तो यहाँ से हो जाएगा AB = 20 + h/√3। तो जहाँ AB होगा वहाँ लिख सकते हैं 20 + h/√3 लिख सकते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, सॉरी पुनः क्या लिखेंगे, दूसरा ले रहे हैं। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ABC में वही tan होगा। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, tan थीटा इक्वल लंब कितना हमारे पास है, BC है, आधार कितना है, AB है। अब यहाँ से क्या होगा, दिस एम्प्लाइज tan थीटा कितना बनना है, 45। तो tan 45, अच्छा BC कितना हमारे पास है, 20 है। देखिएगा इसका हाइट कितना है, 20 है ना। इसके बाद में AB tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 इक्वल हो जाएगा 20/AB। इस प्रकार से AB इक्वल हो जाएगा 20। तो बच्चा लोग जहाँ AB होगा वहाँ 20 लिख सकते हैं। अब एक रिलेशन हमने ये, ठीक है ना, 20 पा लिया। अतः समीकरण 1 से, इसे समीकरण 1 नाम देते हैं। अतः समीकरण 1 से, या अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आइएगा, AB का मान कितना है, 20 और 20 + h/रूट हो जाएगा 3। अब यहाँ से क्या होगा, दिस एम्प्लाइज 20√3 इक्वल 20 + h, ये हो जाएगा। अब यहाँ से h के साथ 20 ऐड किया गया, उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो घट जाएगा। दिस एम्प्लाइज 20√3 - 20 इक्वल h। दिस एम्प्लाइज h इक्वल 20 कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा √3 - 1। ये नोट करिएगा, तब तक हम उत्तर भी मिलान कर ले रहे हैं। उत्तर तो मैच खा रहा भैया, इतना ही आंसर आपका। h इक्वल 20 × √3 - 1। √3 के साथ कोई छेड़खानी आप नहीं करेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया होता तो हम रखना ही पड़ता। एक बार पुनः समझ जाइएगा, सवाल यही कह रहा है। ये सपोज करिए आपके पास एक भूम हो गया। अब इस भूम पर भैया हमने एक मकान खड़ा कर दिया और इसी मकान पर एक क्या रखा गया है, एक रख दिया गया है टावर। इस टावर के हमारे 2 पार्ट हैं, एक निचला वाला पार्ट जिसे हम लोग आधार भी कहते हैं, पाद भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, शिखर कहते हैं। जब पाद से बना रहे हैं उन्नयन कोण तो कितना हो जा रहा है भैया, 45, और जब शिखर से 60 हो रहा है, कह रहा हमें इसी की हाइट निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 2 समकोण त्रिभुज बनेगा। बारी बारी से एक एक करके लीजिएगा। 2 आप क्या करेंगे, थोड़ा सा इक्वेशन बनना, उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। एट लास्ट यू गेट हाइट। किसकी हाइट पा जाएंगे भैया, इस टावर की पा जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक पेडस्टल है
और उसके शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की क्या बताना है, हमें ऊंचाई बताना है। चलिए, इससे घबराइएगा मत कि पेडेस्टल क्या होता है, ठीक है ना। बस समझ लीजिएगा कि कोई चीज़ है और उसी पर क्या है भैया, मूर्ति रखा गया। देखते हैं मूर्ति रखने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग एक बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, मूर्ति रख देते हैं। तो चलते हैं, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अच्छा भैया, पेडेस्टल कहाँ लगा है, भूमि पर लगा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बना दिया, पेडेस्टल बना दिया। अब क्या कह रहा भैया, इसी पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी है। तो चलो एक मूर्ति भी हमने क्या कर दिया, लगा दिया। ये हमारे पास एक 1.6 मीटर हाइट की क्या है, मूर्ति है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा भूमि के एक बिंदु से, चलिए मान लेते हैं भूमि का एक बिंदु यही हो गया। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो चलिए, उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। इसके बाद कह रहा और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, इसको कह सकता था और उसी बिंदु से मूर्ति के आधार, ठीक है ना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वही है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, तो ये इसका शिखर हो गया। और उसके शिखर का जो उन्नयन कोण है भैया, वो कितना है, 45 डिग्री है। और कह रहा है कि इसकी हमें बताना है ऊंचाई। तो मान लिया पेडेस्टल की ऊंचाई स्मॉल h मीटर है, ठीक है ना। ये A B C और ये क्या हो गया, D हो गया। हमारे पास एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है और एक हमारे पास क्या बनना है, छोटा त्रिभुज बन रहा है। जो इच्छा का है वही आप लीजिए। चलिए इस बार लेते हैं छोटे वाला त्रिभुज BCD में। आपको दिख रहा होगा कि लंब है, आधार है। लंब और आधार का रिश्ता कौन देता है, tan। तो हो जाएगा, डायरेक्टली कर रहे हैं, tan 45 डिग्री। लंब हमारे पास है BC, मतलब H, आधार कितना है, CD है। तो इस प्रकार से H CD किसके बराबर हो जाएगा, CD हो जाएगा H के इक्वल हो जाएगा। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना। अब इसके बाद क्या है, एक बड़ा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ACD में क्या हो जाएगा, tan 60। अच्छा, लंब कितना हो जाएगा, H + 1.6 हो जाएगा, H + 1.6। और ये CD का मतलब कितना है, चलो अभी कर देते हैं। CD ये हो गया। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/1 लिख सकते हैं। H + 1.6 CD हो गया और CD का वैल्यू कितना है, H है। तो इस कंडीशन थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो किसका वैल्यू हमें निकल जाएगा, H का निकल जाएगा। इसका तिरछा गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा √3H = H और उसके बाद में +1.6। अब क्या करेंगे, √3H और -H 1.6, H कामन, √3 - 1 1.6 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, H बराबर 1.6 √3 - 1। अब इसका क्या कर देते हैं, इसके प्लस से गुना और उसके प्लस से एक बार क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो हो जाएगा 1.6 √3 + 1 a + b a - b a² - b² √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया 2 और 2 × 2 2 × 16। तो हो जाएगा 0.8 √3 + 1, अर्थात इस मूर्ति की जो हाइट होगी वो 0.8 √3 + 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, नोट कर लीजिएगा कि ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की हमें क्या बताना है, ऊंचाई बताना है। तो चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। दो चीज़ है, एक मीनार है और एक क्या है, भवन है। और दोनों ही कहाँ रहेंगे, पृथ्वी पर रहेंगे। तो चलिए एक पृथ्वी बन गया, ठीक है ना।
कह रहा एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो चलते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा एक हो गया भवन और ये एक हमारे पास क्या हो गया भैया, मीनार हो गया। ठीक है ना। कह रहा एक मीनार के पाद बिंदु से एक मीनार, ठीक है ना, ये क्या हमारे पास है, मीनार है। ये मीनार का कौन सा पॉइंट है भैया, निचला पॉइंट है, जिसे हम लोग बेस भी कहते हैं, ठीक है ना, पाद बिंदु भी कहते हैं। तो कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है ना, सॉरी ये भवन है और ये हमारे पास क्या है, मीनार है। अच्छा, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण ऊपर है, तो इस कंडीशन में कितना बन रहा है, बन रहा है आपका 30 डिग्री। इसके बाद क्या करा, और भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ये हमारे पास जो एंगल है वो 60 बन रहा है। कह रहा यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर। तो चलते हैं, इसकी हाइट यहाँ लिख दिया जाए। इसकी हाइट कितना दे दिया गया है, 50 मीटर। तो ये हो गया 50 मीटर। अब कह रहा है कि हमें भवन की क्या बताना है, ऊंचाई। तो चलिए इसका नामकरण कर दिया जाए, AB CD, ये हो गया। अब इसकी हाइट h मान लिया जाए। तो मान लिया क्या मान लिया भैया, भवन AB की ऊंचाई स्मॉल h मीटर है। हमने मान लिया कि जो हमारे पास भवन है और उस भवन का नाम हमने AB लिख दिया है और उसकी हाइट कितनी है, h मीटर है। अब एक बार मैं पुनः फिगर समझा दे रहा हूँ। कह रहा एक मीनार के पाद बिंदु, ये हो गया मीनार, इस मीनार का पाद बिंदु हो गया, और एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है भवन के पाद बिंदु से उसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो वही कह रहा भवन की हमें ऊंचाई। तो मान लिया भवन की ऊंचाई कितना है भैया, h मीटर है। अब आइएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC, आपकी जो इच्छा का है वो लीजिए। ABC में ये लंब है और ये आधार है, तो लंब और आधार का रिश्ता कौन देता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर AB लंब हो गया, आधार कितना है, BC है। दिस एम्प्लाइज tan थीटा, थीटा कितना हो रहा है 30, और AB कितना आपके पास है h, और BC अननोन है। अच्छा, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, h/BC। इस प्रकार से हमें BC बराबर मिला h/√3 मिला। एक हमने BC के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, h/√3 मिला। अब क्या होगा, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज D, ठीक है ना, BCD में tan 60 कर दें डायरेक्टली, tan 60। लंब कितना है हमारे पास है, लंब हमारे पास 50 है, आधार कितना है, BC है। तो इस प्रकार से tan 60 का वैल्यू √3/1 लिख सकते हैं, 50। अच्छा, BC का वैल्यू कितना है, h/√3 है। BC का वैल्यू कितना है, h/√3। एक मिनट, BC थोड़ा सा त्रुटि है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 h/BC। तो इस प्रकार से BC का जो वैल्यू होगा वो √3h हो जाएगा। BC का वैल्यू कितना होगा, √3h होगा। अब हम जहाँ BC होगा वहाँ लिखेंगे √3h। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 में √3 का गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3h बराबर 50, तो h बराबर 50 कितना हो जाएगा, 3। और इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो हमें कितना मिलेगा, मिल जाएगा हमें 16 सही 2/3 मीटर
16 तियाँ 48, 48 2 कितना होता है 50/3 मीटर। और यही हमारा क्या होगा आंसर, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। सपोज करिए यही हमारे पास एक सड़क है और इस सड़क की ऊंचाई कितना, इस सड़क की चौड़ाई कितना भैया, इस सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है। अब इसके बाद क्या है, ठीक है ना, तो ये क्या है भैया, एक क्या है 2 समान ऊंचाई वाले क्या लगे हुए हैं, खंभे लगे हुए हैं। तो आइएगा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक 80 मीटर चौड़ी, चलिए एक सड़क हो गया 80 मीटर चौड़ी हो गया, 80 मीटर चौड़ी हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, 2 खंभे लगे हुए हैं। तो एक खंभा हमारे पास ये हो गया और एक खंभा हमारे पास ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई, तो मान लेते हैं कि यही एक बिंदु हो गया, ठीक है ना, इसके शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 हैं और कितना है भाई 30 है। तो ये 60 हो गया और ये कितना मान लिए 30 मान लिए। इसके बाद क्या कह रहा है कि हमें खंभों की क्या बताना है, ऊंचाई, और क्या बताना है उस बिंदु की दूरी। तो ये मान लेते हैं A हो गया, B और ये हो गया C और ये हो गया D और इसे मान लेते हैं E। तो मान लिया खंभों की ऊंचाई कितना है h मीटर, मान लिया खंभों की ऊंचाई, मान लिया खंभों की ऊंचाई कैपिटल H मीटर है। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा, और ये दूरी मान लेते हैं x है, ये दूरी मान लेते हैं कितना है x है। तो ये कितना होगा 80 माइनस x हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज हैं, एक ये है एक ये है, एक बार इसको लेंगे एक बार इसको लेंगे। चलिए कुछ शॉर्टकट ही लगाते हैं। त्रिभुज ABE में tan 60 tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब है AB और आधार कितना हमारे पास है BE है। तो AB tan 60 का वैल्यू √3/1 लिख सकते हैं। अच्छा AB को आप h लिख दीजिए और BE कितना है x है। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा क्या, h इक्वल √3x, संबंध नंबर 1। h मुझे मिला x के पदों में √3x। अब इसके बाद उस समकोण त्रिभुज को लेते हैं तो हो जाएगा क्या, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ADE में tan 30 होगा। तो लिख सकते हैं tan 30, लंब कितना है CD है, आधार कितना है DE है। तो इक्वल tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और CD जितनी हाइट CD के है उतनी हाइट किसका है AB का है। तो इस कंडीशन में इसे h लिख सकते हैं और इसे 80 माइनस x लिख सकते हैं। अब आइएगा h के वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहाँ से होगा 1/√3 और h कितना है √3x है बाई 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 में गुणा करेंगे √3 का तो हो जाएगा 3x इक्वल 80 माइनस x। अब हो जाएगा 3x, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और इसके बाद में 80 तो 3x और x कितना हो जाएगा 4x, 80 4 × 4 दूनी 8, x बराबर हो गया 20 मीटर। अब इसका मान समीकरण 1 में अगर रख देंगे तो h बराबर मुझे मिलेगा 20√3 मीटर।
अर्थात उन खंभों की जो ऊंचाई होगी वो 20√3 मीटर होगी और उस बिंदु और खंभे की जो बीच की दूरी होगी वो कितना हो जाएगा भैया 20 मीटर। तो ये 20 होगा, तो ये कितना आपके पास हो जाएगा 60 हो जाएगा। नोट करिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर क्या है भैया खड़ा है। कह रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर क्या है खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की हमें ज्ञात करना है चौड़ाई। कह रहा है कि इसका आकृति दे दिया गया है। तो आइए भैया इसकी आकृति हम लोग ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या है, एक टावर हो गया और इसके बाद में ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। इसके बाद इसका नाम दे दिया गया है D और इसका नाम C और यहाँ A है और यहाँ B है और इसकी जो डिस्टेंस दे दिया गया 20 मीटर दे दिया गया है। आइएगा एक बार सवाल में पुनः पढ़ रहा हूँ। एक नहर है, उस नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। देखिए AB क्या है, टीवी टावर है, यही हमारा टीवी टावर है। अब इसके बाद क्या करा, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से, ठीक है ना, दूसरा जो तट है उस तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री। कह रहा है कि इस तट से 20 मीटर दूर चले आए, तो यहाँ चले आए और जब 20 मीटर दूर चले आए तो क्या कह रहा है, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो कह रहा टावर की ऊंचाई और नहर की हमें बताना है चौड़ाई। तो ये नहर की चौड़ाई हम मान लेते हैं कैपिटल X, तब इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगा X - 20, ये जो डिस्टेंस होगा। अब आइएगा, मान लिया टावर की ऊंचाई h मीटर है, मान लिया टावर AB की ऊंचाई h मीटर है तथा नहर BD की चौड़ाई x मीटर है। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार AB बटा ABC हमने लिया छोटा वाला BC, AB बटा कितना हो जाएगा BC। अब आइएगा tan थीटा माने कितना हो जाएगा 60 और इसके बाद में AB कितना हमारे पास है H और BC कितना है X - 20। अब tan 60 का वैल्यू कितना है √3, तो हो जाएगा √3/1 = h/x - 20। तो इस प्रकार से h बराबर आपको मिल जाएगा √3x - 20। इतना हमें h की वैल्यू प्राप्त हुई। अब इसके बाद चलते हैं, अब क्या होगा, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज बड़ी त्रिभुज लेते हैं इस बार ABD में वही बात है, थीटा आपकी बार 30 होगा, tan थीटा लंब बटा आधार AB बटा BD। अब चलते हैं tan थीटा कितना बनना है भैया 30 और AB कितना है आपके पास H, अब कैपिटल H, चलिए स्मॉल h कर लेते हैं। और इसके बाद में आधार कितना हमारे पास है BD है,
अब हो जाएगा क्या हमारे पास tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और h का मतलब √3 x - 20/BD। अच्छा BD को हम लोग लिख सकते हैं क्या कैपिटल X क्रॉस मल्टीप्लाई बिटवीन, तो हो जाएगा √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 3x - 20 = x, दिस एम्प्लाइज 3x और 20 × 60 = x, दिस एम्प्लाइज क्या होगा ध्यान दीजिएगा 3x - x = 60, तो हो जाएगा 2x = 60, दिस एम्प्लाइज x = 30 और ये 30 क्या होगा मीटर हो जाएगा। मतलब उस नहर की जो चौड़ाई होगा वो कितना हमारे पास हो जाएगा 30 मीटर होगा। अब इसका मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे तो मुझे मिलेगा क्या h = √3 x के जगह पर कितना हो जाएगा 30 और -20, तो 30 में से 20 कितना बचेगा 10, तो हो जाएगा 10√3 मीटर। अर्थात उस टावर की जो ऊंचाई होगी वो 10√3 मीटर होगा और उस नहर की चौड़ाई कितना होगा भैया 30 मीटर होगा। नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो हमारे पास नहर है वो कितना है भैया BC है, तो BC की जो वैल्यू है वो कितना है, BC की जो वैल्यू है x - 20 है और x का वैल्यू कितना आया 30 - 20 बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर। ये जो हमारा BC है वही हमारे पास क्या होगा, ये जो BC है, ठीक है ना, BC को ही तथा BD की चौड़ाई कैपिटल X मान लिया गया है और जो नहर हमारा होगा वो क्या होगा BC होगा। अब BC हो जाएगा x - 20 और x का वैल्यू हमने निकाला 30 - 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब सही है, नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की हमें बताना है ऊंचाई। तो दो चीज़ आया हुआ है भैया, एक टावर भी आया है और उसके साथ साथ एक क्या आया भवन भी आया है। तो चलते हैं टावर और भवन बना लेते हैं, दोनों कहाँ बनेंगे भूमि पर बनेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, ठीक है ना, हमारे पास ये टावर हो गया, टावर ऊंचाई पर होता है और ये मान लेते हैं भैया हमारे पास क्या हो गया भवन हो गया। भवन का ये शिखर होगा और ये पाद होगा, ये टावर का शिखर होगा और ये टावर का क्या होगा पाद होगा। तो कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचा है, ये कितना है 7 मीटर, तो 7 मीटर ऊंचा हो गया। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो भैया एक क्षैतिज रेखा भी जाएगी, ये कितना बनना है 60 डिग्री बनना है। और उसके बाद कह रहा और इसके पाद का मतलब क्या हो गया टावर के पाद, और टावर के पाद का अवनमन कोण कितना है, अवनमन कोण भैया 45 डिग्री है, तो ये 45 होगा, तो ये भी कितना होगा 45 ही होगा। तो कह रहा टावर की ऊंचाई बताओ। तो ध्यान दीजिएगा, पहला चीज मान लेते हैं पूरे टावर की ऊंचाई कैपिटल H मीटर है, कितना मान लेते हैं कैपिटल H। बच्चा लोग अगर ये 7 होगा तो इतना भी कितना होगा 7 होगा, 7 मीटर। अच्छा अगर ये हमारे पास x होगा तो ये भी कितना होगा x होगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये भी होगा। अब बारी आती है नामकरण की, तो चलते हैं नामकरण कर देते हैं। ये B C D और ये हो गया E। एक हमारे पास ये त्रिभुज बन रहा है और एक हमारे पास ये त्रिभुज बन रहा है।
तो पहला चीज़ ये 7 होगा तो ये भी 7 है, पूरी h है तो इतना कितना हो जाएगा h-7 हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना होगा भैया h-7 होगा। अरे भाई पूरा h है और इतना 7 है तो इतना कितना होगा, अगर इतना पूरा है इतना निकाल दें तो इतना मुझे मिल जाएगा ना, तो h-7 ही होगा। अब ये चलते हैं, जो मन का है वो त्रिभुज आप ले लीजिए, उसमें कोई आपके पास प्रतिबंध नहीं है। तो चलिए ऊपर से ही ख़त्म करते हुए चलते हैं। तो आइए समकोण त्रिभुज ABE में क्या होगा, ठीक है ना, tan 60 होगा। tan थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान है AB, आधार का मान कितना है BE है। अब इसके बाद क्या होगा, दिस एम्प्लाइज tan थीटा को लिख सकते हैं कितना 60। इसके बाद में AB कितना है, AB है h-7 और उसके बाद आधार कितना BE। अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 और इसको √3/1 भी लिख सकते हैं, h-7/BE। अतः जो BE का वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा BE बराबर h-7/√3। तो जहाँ भी हमारा BE होगा वहाँ हम लोग लिख सकते हैं h-7/√3। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज अब की बार कौन लेंगे 45 वाला। CDE में कौन संबंध बनेगा tan थीटा, तो हो जाएगा tan 45 tan थीटा इक्वल लंब बटा आधार। लंब कितना है DE है, अच्छा आधार कितना है CD है। अब हो जाएगा दिस एम्प्लाइज tan थीटा का मतलब हो जाएगा 45। इसके बाद जो DE होगा वो DE कितना हमारे पास है 7/CD। अच्छा जो CD है वो किसके इक्वल है BE के इक्वल है, तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। CD tan 45 का वैल्यू 1/1 हो जाएगा। काहे 1/1 लिख रहे हैं, अंश बटा हर सब में कर दे रहे हैं, मतलब रावण के पास रथ है, राम जी को रथ भाई दिया जाएगा। तो 1/1 हो गया। और 7/CD को लिख सकते हैं हम लोग क्या, CD को लिख सकते हैं BE। अब हो जाएगा BE = 7। समीकरण नंबर 2 रहने दीजिएगा, समीकरण से 1 कर ले रहे हैं का मान हम लोग समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। रखने पर तो हो जाएगा आपके पास BE का वैल्यू है 7 h-7/√3। अब हो जाएगा √7 रूट में 3 इक्वल h-7। इस -7 को ट्रांसफ़र कर दीजिए या h = 7√3। ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब लिख सकते हैं h = 7 कॉमन लेते हैं, √3 + 1 होगा और यही हमारी क्या हो जाएगी भैया इस टावर की हाइट होगी। नोट कर लीजिएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। एक समुद्र है और उस समुद्र से, ठीक है ना, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई तक एक लाइट हाउस लगा हुआ है जो प्रकाश देने का कार्य करेगा। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री। समुद्र में जहाज चल रहे हैं, देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो चलते हैं, पहले समुद्र बना लेते हैं। ये हमारे पास एक समुद्र है
और इस समुद्र में क्या है भैया, एक 75 मीटर ऊंचाई तक लाइट हाउस लगी हुई है जो लाइट प्रकाश देने का कार्य करता है। अब इसका नामकरण अगर कर दे तो ये मान लेते हैं ए बी हो गया। इसकी हाइट कितना दे दिया गया, 75 मीटर, 75 मीटर। तो इसकी जो हाइट हो गई 75 मीटर हो गया। अब आइएगा, कह रहा है कि शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और कितना है 45, एक 30 डिग्री है और एक 45, और दोनों जहाज एक दूसरे के ठीक कहाँ हैं, पीछे हैं। तो चलते हैं यहां से, ये हमारे पास 30 होगा तो ये भी कितना होगा 30 होगा, और ये हमारा 45 है तो ये भी कितना होगा 45 होगा। ठीक है ना। दोनों जहाजों के बीच की दूरी, एक जहाज मान लेते हैं यहाँ है, एक जहाज मान लेते हैं यहाँ है, और दोनों जहाजों के बीच की दूरी मान लेते हैं स्मॉल x मीटर है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो मान लिया दोनों जहाजों के बीच की दूरी स्मॉल x मीटर है। अच्छा, ये स्मॉल x मान लेते हैं और ये डिस्टेंस पूरा कैपिटल X मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल X माइनस स्मॉल x हो जाएगा। अब एक बार यहाँ समकोण त्रिभुज बनना है और एक बार बड़ा बनना है, तो चलते हैं। पहला चीज क्या होगा, समकोण त्रिभुज ए बी, ठीक है ना, ए बी सी डी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan का संबंध फॉलो करेगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटा का होता है आधार, और लंब है ए बी, आधार कितना हमारे पास है BC है। दिस एम्प्लाइज tan थीटा, थीटा कितना बनना है 45, तो tan 45। अच्छा, ए बी कितना है, ए बी है 75, आधार कितना है कैपिटल X माइनस स्मॉल x। अब इसके बाद tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो इसको लिख सकते हैं 1/1 और 75 बाई कैपिटल X माइनस स्मॉल x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा क्या आपके पास, कैपिटल X माइनस स्मॉल x इक्वल 75। अब इसको थोड़ा सा ये जगह छोड़ करके छोड़ दीजिए। अब फिर चलते हैं इस समकोण त्रिभुज में। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ABD में क्या होगा, tan थीटा कितना बनना है 30 डिग्री, तो tan 30 लंब बटा आधार, लंब है AB, आधार कितना हमारे पास है BD, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, और AB कितना है हमारे पास 75, और BD कितना है कैपिटल X। तो कैपिटल X बराबर कितना होगा, कैपिटल X बराबर हो जाएगा 75√3। अब क्या होगा, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हो जाएगा कैपिटल X के जगह पर 75√3 माइनस स्मॉल x इक्वल 75√3, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस इक्वल x, लिख सकते हैं 75 कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा x इक्वल 75√3 माइनस 1। तो बच्चा लोग जो स्मॉल x आया है वही हमारा क्या है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी है जो कि 75√3 माइनस 1 होगा। नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 12 मीटर लंबी एक लड़की है, 12 मीटर लंबी एक क्या है, लड़की है। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक है ना।
1.2 मीटर लंबी एक भैया लड़की है। 1.2 मीटर लंबी एक क्या है, लड़की है। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। हवा आपका ऐसे ऐसे नहीं उड़ रहा है, वो हॉरिजॉन्टल मतलब ये चीज उड़ रहा है, क्षैतिज में उड़ रहा है। अब क्या होगा, मतलब क्षैतिज का मतलब यही हो गया कि पृथ्वी से प्रत्येक क्षण उसकी हाइट 88.2 मीटर ही है। अगर कुछ ऐसा होता जिगजैग तो 88.2 मीटर ना होकर के कभी घटता कभी बढ़ता, लेकिन कंडीशंस फॉलो करेंगे। कारा हॉरिजॉन्टल में है, क्षैतिज में है, मतलब प्रत्येक क्षण उसकी पृथ्वी से जो हाइट होगी वो 88.2 मीटर होगी। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि किसी भी क्षण लड़की के आंख से, किसी भी क्षण, ये लड़की है, थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं बन पाया है, ये लड़की है, उस लड़की के आंख से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। पहले हमारे पास है भैया 60 डिग्री। अब इसके बाद क्या है, ध्यान दीजिएगा, पहला हमारे पास कितना 60 डिग्री, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जा रहा है। तो क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, जिसमें से आपके सामने जो फिगर है कुछ किताब में ऐसा बनाया हुआ है। हमने इस फिगर को अच्छा अपने हिसाब से बना दिया है, आप उससे बेहतर बनाएंगे। चलिए चलते हैं। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लड़की की जो हाइट है वो कितना है भैया, 1.2 मीटर। अच्छा, सारा काम कहाँ से हो रहा है, लड़की की आँख से हो रहा है ना। लड़की का आँख का मतलब लड़की का वो टॉप पॉइंट होगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको 1.2 हटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास तब बचेगा कितना, 70, ठीक है ना। 80.2 और 1.2 हटा देंगे तो यहाँ 0, कितना बचेगा, 87 बचेगा हमारे पास। तो हो जाएगा 87 मीटर। मतलब अब जो है यहाँ से इसकी हाइट कितना माना जाएगा, 87। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को यहाँ से हटा ही देते हैं, कोई मतलब नहीं रह गया इसका। अब चलते हैं, कह रहा है गुब्बारा कितनी ऊंचाई तक, मतलब कितनी दूरी तय किया। तो हमने मान लिया कि वो कितना दूरी तय किया भैया, यक्स, स्मॉल यक्स दूरी। ये स्मॉल यक्स होगा तो ये भी स्मॉल यक्स होगा। और पूरी दूरी मान लेते हैं भैया कितना हमारे पास है, जो पूरी दूरी कैपिटल यक्स होगा तो ये कितना हो, कैपिटल यक्स माइनस स्मॉल यक्स होगा। इसका नामकरण कर दे ABCD। अब इसको आप लोग स्वयं लगाएंगे। एक बार क्या करेंगे, त्रिभुज ABD लेंगे और एक बार त्रिभुज आप लोग क्या लेंगे, इसका नामकरण कर देते हैं E, ठीक है ना, DCE लेंगे। अब इस चीज़ को आप लोग सॉल्व करेंगे। इसका आंसर कितना आ रहा हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर आ रहा 58√3 मीटर। नहीं लगा पाएंगे तो आप कमेंट करिएगा, फिर हम लगा देंगे। भाई एक आध क्वेश्चन आप भी लगाने का प्रयास करिए ना।